हेलो दोस्तों। आज हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिनको परीक्ष प्रश्नों का परीक्षा में आने की प्रबल संभावना हैगी। ठीक है ना। चलो, आप लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण बिंदु एक साथ क्या है, इस वीडियो के माध्यम से लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। एक ही वीडियो में एक ही वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को हम इस क्लास की मदद से पढ़ेंगे। एक वीडियो और जम्मू कश्मीर के हर एक प्रश्न क्या है, इस वीडियो की मदद से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे हम क्या करेंगे, कब पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की क्या है स्थापना आखिर हुई कब थी, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, और प्रथम जो जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था तब कौन से उपराज्यपाल थे। ये जिस इस इन दोनों का अपन अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना। यहाँ के लोगों के द्वारा कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है ना। इस केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं कौन कौन से राज्य से लगती हैं, यहाँ कितनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और उन प्रमुख नदियों के नाम भी पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर कौन सी फसलें या बागवानी होती है, जैसे कि केसर की खेती यहाँ की प्रमुख फसल है, इनके बारे में भी अपन लोग पढ़ेंगे। यहाँ के लोगों के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होते हैं। जम्मू कश्मीर के चारों राष्ट्रीय उद्यान को भी इस क्लास की मदद से देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सी क्या है, सुंदर झीलें हैं जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक घूमने भी जाते हैं। ठीक है, तो उनका अपन क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट झीलें हैं। मज़ा आएगा इस वीडियो में। ठीक है, आप बस ध्यान से देखते रहो। जम्मू कश्मीर की में बहुत महत्वपूर्ण क्या है, दर्रे भी हैं, दर्रे भी पाए जाते हैं। अब अपन इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि दर्रे क्या होते हैं, हर चीज़। ठीक है, बड़े पॉइंट टू पॉइंट हर एक एक। इसके अलावा अपन लोग जम्मू कश्मीर के हैरान करने वाले बिंदुओं को का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट अमेजन जो आपने अभी तक क्या होंगे पढ़े नहीं होंगे, या पढ़े होंगे एक साथ नहीं पढ़े होंगे। ठीक है जी सब वीडियो, यह वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सब लोग वीडियो को क्या है ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वाइज। तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर की यात्रा। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि जम्मू कश्मीर की क्या है स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग आंसर बताना कि कब हुई थी, 31 अक्टूबर 2019 को। इसी दिन जम्मू कश्मीर से लद्दाख क्या अलग हुआ था। ठीक है, और दोनों क्या बन गए थे, केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के तहत क्या था, एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किए था। पर 2019 में जो सरकार थी, केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 क्या किया, हटा दिया गया, जिससे यह क्या बन गए, एक साधारण नॉर्मल राज्य बन गए। ठीक है। अभी क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश यूटीज। ठीक है। चलो, इसकी क्या है, अपन अब पढ़ेंगे क्या है इसके बारे में, राजधानी की राजधानी के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ी, श्रीनगर के बारे में पढ़ा है, पर यह केवल क्या है, गर्मियों की राजधानी है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है। कहाँ पर, श्रीनगर में, जिससे सर्दियों में यहाँ सरकारी कामकाज अच्छी तरीक़ा से नहीं हो पाएंगे। इसलिए सर्दियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है, जम्मू।
जो क्या है सर्दियों में काम करती है। यहाँ पर सर्दियाँ कम पड़ती हैं, जिससे सर्दियों में क्या है जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं वो सब जम्मू में होते हैं। तो श्रीनगर है वो कहाँ की राजधानी है, गर्मियों की राजधानी है, ठीक है ना। चलो, क्या आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर कोई राज्यपाल या गवर्नर नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रशासक का काम कौन करता होगा, उपराज्यपाल, ठीक है। और केंद्र सरकार जो उपराज्यपाल होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो आप लोग आंसर लगा बताना, केंद्र सरकार के, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ अब अपन उपराज्यपाल पढ़ते हैं कि उपराज्यपाल है कौन जम्मू कश्मीर के वर्तमान में। तो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं ये कौन, मनोज सिन्हा जी। चलो, आप लोग बताओ कि जम्मू कश्मीर जब बना था केंद्र शासित प्रदेश तो पहले उपराज्यपाल थे कौन? बताओ, आंसर बताइए। तो आंसर है क्या, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। आप लोगों ने सुना होगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे कहाँ के, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल। जे उपराज्यपाल जो थे उनको हटा इन जे कहाँ पर चले गए, जे अपन के जो भारत का सी क्या होता, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो जे गिरीश चंद्र मुर्मू जी क्या बन चुके हैं, ठीक है। और इसलिए यह क्या है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नहीं रहे, जिससे क्या है उपराज्यपाल अभी कौन है, मनोज सिन्हा जी। और अपने भारत का CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। ये आप लोग एक्स्ट्रा जानकारी पढ़ लो, ठीक है। यहाँ के लोगों के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं क्या है बोली जाती हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, उर्दू भाषा, ठीक है। दूसरी उर्दू, दूसरी है कश्मीरी, क्योंकि कश्मीर जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे तो कश्मीरी तो बोल ही जाएगी यहाँ की। यहाँ एक जनजाति पाई जाती है डोंगरी, ठीक है, जिस जो कौन सी भाषाएं यूज करती हैं बोलने के लिए, डोंगरी भाषा। क्योंकि यह है किसका, यहाँ इससे अलग हुआ था लद्दाख, ठीक है। लद्दाख क्या हुआ था इससे, जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। तो लद्दाख के जो लोग बॉर्डर सीमा पर रहते होंगे वो कौन सी भाषा का यूज करते होंगे, लद्दाखी भाषा भाषा का। यहाँ पर एक और क्या रहती थी, एक एक और क्या है जनजाति, गुज्जर जनजाति, ठीक है, जो कौन सी भाषा का यूज करती है, गुजरी भाषा का, ठीक है। तो यहाँ की कितनी पांच पांच भाषाएं हो गई, कौन कौन सी, उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, लद्दाखी और गुजरी, ठीक है ना। अब आप लोग बताना कि जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या कितनी है। तो जिलों की संख्या कितनी है कि 22। क्योंकि पहले जब लद्दाख अलग नहीं हुआ था तब इनकी जिलों की संख्या कितनी थी, 24। क्योंकि में कितने जिले चले गए, 2 जिले, 2 जिले हमने पिछली वीडियो में चूंकि बताया भी था। क्या बताया था कि लद्दाख में कितने जिले हैं, 2 जिले, लेह और कारगिल, जो चूंकि लद्दाख का हिस्सा है, इसलिए अब जम्मू कश्मीर में कितने जिले बचे, 22 जिले, ठीक है ना, ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है जम्मू कश्मीर की सीमाओं के बारे में क्या है अपन पढ़ेंगे, कौन कौन से राज्यों से क्या लगती इसकी सीमा लगती। तो सबसे पहले तो जे जिससे क्या है अलग हुआ था, कौन अलग हुआ था, जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था कौन, लद्दाख। तो उसकी सीमा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगी, लगेगी ही, जो जिससे अलग हुआ था। दूसरा राज्य है क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। और तीसरा नीचे है पंजाब, ठीक है। तो कितने राज्यों से सीमा लगती, 3 राज्यों से। और एक और देश से सीमा लगती, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ही ऐसी एकमात्र कंट्री है जो इसकी सीमा किससे लगती, जम्मू कश्मीर से लगती। सिर्फ पाकिस्तान की ही सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, ठीक है, चाइना की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती, ध्यान देना, ठीक है ना बात। चलो, यहाँ पर बहुत सारी क्या है महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं। उनमें से सबसे पहली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है यहाँ की, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी की ही सारी जितनी भी सहायक नदियां हैंगी ज़्यादातर, वो क्या है इस जम्मू कश्मीर में बहती है। जैसे कि सबसे पहले श्योक नदी,
जो सिंधु नदी की क्या है, दाई सहायक नदी है। अब दाई सहायक नदी क्या होती, सहायक नदी तो पता है ना आप लोगों को कि जो सिंधु नदी की क्या करे, सहायता करे, उसको क्या है, सहायक नदी कहते हैं। और दाई सहायक नदी कैसी है, जैसे जिस तरह जिस मतलब कि जिस दिशा में क्या हो रहा है, नदी बह रही हो, उस दिशा में अपन खड़े हो जाएं, तो अपन के जो दाएं हाथ पर दाएं हाथ से मिलने वाली नदी को दाई सहायक नदी बोलते, और बाएं हाथ से मिलने वाली नदी को क्या है बोलते, बाई सहायक नदी। ठीक है ना। तो जो श्योक नदी है जो ऊपर से मिलती है सिंधु नदी में ऊपर साइड से, ठीक है, तो कौन सी नदी है, दाई सहायक नदी। एक और है, तीसरी है गिलगित नदी, ये भी क्या है, इसकी सिंधु नदी की दाएं हाथ की सहायक नदी है, दाएं हाथ से मिलती है गिलगित नदी। जास्कर, ये भी क्या है, सिंधु की दाएं हाथ की ऊपर से, ये तीनों नदियां क्या है, ऊपर से मिलती हैं सहायक नदियां, ठीक है। और चिनाब, चिनाब नदी क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अपनी पंचनद हैंगे, पंचनद वो क्या है, नीचे से बाएं बाई सहायक नदियां कहलाती हैं, जो पांच नद है, क्योंकि पांच नद नीचे से मिलते हैं ना पाकिस्तान में सिंधु नदी से। चलो चिनाब नदी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, तो चिनाब नदी जो पांच नदियां हैगी उनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी हैगी, चिनाब नदी। कोई पूछे कि सबसे बड़ी नदी यार लंबाई में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चिनाब नदी, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। किशन गंगा, किशन गंगा, किशन गंगा किसकी सहायक नदियां है, किसकी सहायक नदी है, तो कोई पूछे कि किशन गंगा नदी जो कहाँ बैठती है, जम्मू कश्मीर बहती है, वो किसकी सहायक नदी है, तो आप लोग बताना कि किसकी है, झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, झेलम, झेलम भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में बहती है। झेलम एक ऐसी नदी है जो कहाँ पर, पाकिस्तान की सीमा के समांतर बहती है, बिल्कुल जैसे जो जो रेड कलर जो रेखा है उसके बिल्कुल समांतर ऊपर से नीचे अरब सागर की साइड जब मिलती है सिंधु नदी में झेलम, तब क्या है, ये सीधी बहती है किसके, अ, पाकिस्तान की सीमा के। तो जम्मू कश्मीर में कुल कितनी नदियां बह रही हैं, इंपोर्टेंट जो प्रमुख नदियां हैं वो सात, कौन कौन सी, सिंधु, श्योक, गिलगित, जास्कर, चिनाब, किशन गंगा और झेलम, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ की इम्पोर्टेंट नदी है। अब आगे अपन देखेंगे कि कौन कौन सी खेती कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में होती है। तो सबसे पहली क्या, किस काय की खेती है, केसर की। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि केसर की खेती जम्मू कश्मीर में होती है। तो चलो इसके बारे में अपन क्या है पढ़ते हैं। यह केसर है जो जो क्या है, पूरे विश्व में फेमस है। और केसर, कश्मीर का केसर है ना पूरे विश्व में फेमस। यह कौन सी मिट्टी में, यानी यहाँ की कश्मीर में ही क्यों होता है, क्योंकि कश्मीर में है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, करेबा की मिट्टी, जिसमें क्या है, केसर की क्या होती है, खेती होती है, ठीक है ना, केसर की खेती। अब एक एक नोट डाल के आप लोग नोट कर लीजिए, क्या है, जाफरान, जाफरान कोई पूछे कि जाफरान सैफरॉन ये है क्या चीज़, तो ये केसर की क्या है, किस्म है कि जो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में बोई जाती है, ठीक है ना, जाफरान। जाफरान भी एक क्या है, केसरई की किस्म है कि, ठीक है, किस्म होती है ना, जैसे कि कोई सब्जी वगैरह रहती है तो सबकी किस्म होती है, ऐसी केसर की क्या है किस्म, जैफरान। इसी को सैफरॉन इंग्लिश में कहते हैं, सैफरॉन। बस। चलो यहाँ की कृषि तो खेती तो हो गई, यहाँ पे बागवानी बहुत ज़्यादा होती है, बागवानी मतलब कि बागवानी अच्छे से होती है यहाँ की। यहाँ पर कौन 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 सी बाग वाले, आप लोगों ने कश्मीरी सेब, पूरे भारत में, भारत के अलावा देश को अधिक बहुत से देशों में क्या है, ये फेमस है कश्मीरी सेब, ठीक है ना। और कश्मीरी सेब भारत में प्रमुख हैं, अभी हिमाचल प्रदेश के शिमला वाले सेब पड़ेंगे, ठीक है। तो कश्मीरी सेब कहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होते हैं, उत्पादित भी होते हैं। जीआई टैग भी मिला कश्मीरी सेब को, ठीक है। यहाँ पर और भी क्या है, फल हैं, जैसे कि नाशपाती, ठीक है, नाशपाती, आम, अमरूद, नींबू, लीची, ठीक है ना। ये सब क्या है यहाँ के इम्पोर्टेंट। यहाँ का जो चेरी है,
चेरी जो फल हैगा वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैगा। दो दो फल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि यहाँ के सेब और चेरी। लीची भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी क्या है ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोए जाते हैं, जैसे कि प्लम, खुबानी, आड़ू, बादाम, जे जितने भी ड्राई काजू बादाम जितने भी जो होते ना, सारे के सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप लोगों ने हैं वो ज़्यादातर यहाँ क्या होते हैं जम्मू कश्मीर में बोए जाते हैं। इनकी खेती होती है, इसी को बागवानी कहते हैं। बागवानी में जो फल वगैरह उत्पन्न किए जाते हैं। चलो, लोक यहाँ क्या है, लोक नृत्य। लोक नृत्य को देखते हैं कौन कौन से लोक नृत्य यहाँ के जितने दो लोक नृत्य प्रमुख हैं कि दोनों के नाम, जैसे कि सबसे ज्यादा तो प्रमुख कौन सा है, राउफ। राउफ तो बहुत ही ज्यादा क्या है प्रमुख है लोक नृत्य। राउफ, डलहम, क्या है डलहम नृत्य। डलहम नृत्य जी, हाथों में मतलब क्या है कमरों में हाथ पकड़ के एक लाइन में खड़े होके औरतें क्या होती डांस करती हैं, ठीक है, डलहम नृत्य में। और डोंगरी, जो डोंगरी जो जनजाति भी है यहाँ की, भाषा भी है और क्या है नृत्य भी है, ठीक है। क्या डोंगरी, देखो स्कूल की लड़कियां डांस करती हुई दिख रही हैं, डोंगरी डांस, डोंगरी नृत्य। कुद नृत्य, यह क्या है देखो ये लड़के वगैरह कर रहे हैं कुद नृत्य, ठीक है। ये चारों नृत्य कितने हैंगे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, राउफ, डमहल, डोंगरी और कुद नृत्य। और भी नृत्य हैं लेकिन ये हमने यहाँ पर क्या है प्रमुख प्रमुख बता रहे हैं जो अपने की परीक्षा में बहुत ज्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलो, क्या आगे अब कल जैसे हमने कल बताया था कि यासाक, यानी कल किसके बारे में बताया था, लद्दाख में जब हेमिस नेशनल पार्क पढ़ा रहे थे तब तभी हमने क्या बताया था राष्ट्रीय उद्यान, कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, ऐसा फॉरेस्ट जो कानून द्वारा क्या हो आरक्षित हो, जिस पर क्या हो संरक्षण दे रहा हो, कौन दे रहा हो सरकार के द्वारा क्या हो संरक्षित हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ के चलो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान बताओ कौन कौन से हैंगे। तो क्या है पहला कौन सा है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। जी, दो दो तो बहुत ज्यादा क्या है यहाँ के इम्पोर्टेंट हैं, तो चारों इम्पोर्टेंट, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान हर एक राज्य के क्या होते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरा कौन सा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, फेमस, ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको क्या है सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान भी क्या होते बोलते हैं। दूसरा काजी नांग, जितना भी अपन को नांग नागिन मिलेंगे ना वो सब कहाँ के हैंगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो याद कर लो, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजी नांग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। जिस सब चारों क्या हो गए इम्पोर्टेंट हो गए। चलो आगे क्या पढ़ते हैं, यहाँ के घास के मैदान क्या है बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट हैंगे। यहाँ पर कौन कौन से घास के कौन कितने मैदान पाए जाते हैं, दो मैदान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है। देख लो जी कितने बढ़िया घास के मैदान, घास यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं जहाँ पर घास के बहुत बड़े बड़े दूर दूर तक क्या है मैदान फैले हो, उनको क्या कहते हैं घास के मैदान। जैसे यहाँ पर कौन से नाम क्या है उन घास के मैदानों का, सोनमार्ग और गुलमार्ग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों सब। प्रमुख, यहाँ की प्रमुख क्या है झीलें, कौन कौन सी झीलें यहाँ की क्या है जम्मू कश्मीर की प्रमुख हैंगी। तो कौन सी हैंगी, डल झील। डल झील, डल झील क्यों फेमस है, तो डल झील मीठे पानी की झील है क्या खारे पानी की, तो आप लोग बताएंगे तो क्या कौन सी है, मीठे पानी की झील है कौन सी डल झील, और बुलर झील भी क्या है मीठे पानी की। लेकिन बुलर झील की एक और खासियत है कि यह ना कि मीठे पानी की झील है बल्कि कि एशिया की सबसे बड़ी क्या है मीठे पानी की झील है, कौन सी बुलर झील। देखो कितनी प्यारी लग रही है, कौन सी बुलर झील, झीलें बड़ी प्यारे हैं कहाँ के जम्मू कश्मीर की। जब तो जम्मू कश्मीर घूमने जाते क्या झीलें वगैरह घूमने जाओ। नागिन झील, नागिन हमने बोला था ना, क्या बोला था कि नाग नागिन जहां भी दिख जाए तो वहां पर कहाँ की होती हैं जम्मू कश्मीर की। नागिन, नाग का जैसे काजी नाग नेशनल पार्क था ऐसे नागिन क्या है यहाँ की झील है।
और दूसरी क्या है, शेषनाग झील, ठीक है ना। तो कितनी झीलें हो गई, 4 झीलें। कौन कौन सी, डल झील, बुलर झील, नागिन झील, शेषनाग झील। और बेरीनाग झील भी शेषनाग झील मतलब की झील दोनों, ठीक है, बेरीनाग भी होती है एक झील। चलो, यहाँ की झीलें तो हो गई, कौन कौन सी झीलें हो गई, डल झील, बुलर झील और नागिन झील और शेषनाग झील, ठीक है। तो यहाँ की अब आगे बढ़ते हैं दर्रे, यहाँ के दर्रे। तो सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा कौन सा है यहाँ पर, पीर पंजाल दर्रा। दर्रा क्या होता है, दर्रा ये होता है कि दो पहाड़ होते हैं, उनको काट कर बीच में से क्या बना है, बनाया जाता है रास्ता, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में वो मांझी, दशरथ मांझी ने पहाड़ काट कर क्या बना दी थी, दर्रा बना दिया था। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो उनने क्या है, पूरा पहाड़ काट दिया था, ठीक है, अकेले। तो क्या बनाया था, रास्ता बना दिया था। ऐसे क्या होते हैं दर्रा, जो क्या है किसी न किसी को मिलाने के लिए, जैसे कि हमें श्रीनगर से कश्मीर जाना है, तो किसी बीच में से कुछ किसी को काटना पड़ेगा ना रास्ता। मतलब कि दो जगह को जोड़ने के लिए, जाने के लिए क्या बनाया है, रास्ता। तो उसी को क्या कहते हैं, दर्रा। जैसे कि पीर पंजाल दर्रा, तो यह है कि कहाँ कहाँ जाने के लिए बनाया गया होगा, तो श्रीनगर को कहाँ से, जम्मू से जोड़ता है। मतलब कि श्रीनगर से जिसको जम्मू जम्मू जाना है, तो क्या है, इस बीच के दर्रे से क्या हो सकते हैं, अपन जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वानिहाल दर्रा। ये भी दर्रा क्या है, वनिहाल दर्रा, जो भी ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट दर्रा है। इनको दर्रे ही बहुत बढ़िया तरीके से बने होते हैं घूमने के लिए, यहाँ पे जाओ बढ़िया, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा किसको, ये भी क्या है, श्रीनगर को जम्मू से क्या है, जोड़ता है दर्रा। क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में कौन से हिमालय पर्वत की श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो हिमालय पर्वत हैं कि जाने के लिए, जैसे कि और कहीं जाना है तो अपन को पहाड़ से चढ़ के जाना पड़ेगा। इसलिए क्या है, उनको पहाड़ को काट के क्या बना दिया, दर्रा बना दिया, जिसको जाने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। दर्रा यही काम करते हैं, जाने के लिए आसान। जॉर्जिला दर्रा, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, जॉर्जिला और बोर्जिला दर्रा, इसी को बोर्जिला कहते हैं, इसी को जॉर्जिला। जॉर्जिला दर्रा आप लोग जानते हो कि जॉर्जिला दर्रा, देखो ये दिख रहा है इमेज में, ठीक है। तो जॉर्जिला दर्रा किस किस को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह कहाँ पर है, लद्दाख में, और श्रीनगर कहाँ है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, अगर प्रश्न आए कि ज्वारजला दर्रा किसको जोड़ता है, तो जम्मू कश्मीर को कहाँ से जोड़ता है, लद्दाख से, या श्रीनगर को लेह से, ठीक है ना। कौन सा दर्रा, ज्वारजला दर्रा। तो कितने दर्रे होगा, 3 दर्रे इंपोर्टेंट होगा, पीर पंजल दर्रा, बनिहाल दर्रा और ज्वारजला दर्रा, ठीक है। याद रख लो, कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कौन कौन से, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप क्या है, एक फूलों की फूल होते हैं ना, फूल बहुत से रंग बिरंगी इतने सुंदर फूल है कि यहाँ पर पर्यटन के लिए जाओ तो यहाँ की झीलें घूमो। ट्यूलिप गार्डन इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, धरती का स्वर्ग बोलते हैं, किसको, कश्मीर को, ठीक है। कहाँ पर, ट्यूलिप गार्डन, पूरे एशिया का सबसे बड़ा, पूरे एशिया में क्या है, सबसे बड़ा। जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी थी क्या, जम्मू कश्मीर में थी ना। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, श्रीनगर में है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीजें पाई जाती हैं, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो धरती का क्या बोलते हैं, स्वर्ग कहते हैं किसको, कश्मीर को। क्योंकि बेहद सुंदर व आकर्षित क्या है, जगह है यहाँ का। मौसम इतना अच्छा है कि स्वर्ग जैसा क्या होता फील, इसीलिए तो यहाँ जम्मू कश्मीर को क्या बोलते हैं, धरती का स्वर्ग बोलते हैं। यहाँ पर जाने जाओ घूमने, हमेशा ठंडे में ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है ना, मौसम भी रहता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज कहाँ पर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, चिनाब ब्रिज, ठीक है ना, सबसे बड़ा, जिस पर क्या है, रेल का ब्रिज होगा, ठीक है। तो कहाँ पर बन रहा है, चिनाब ने ब्रिज, ठीक है। नाम क्या है ब्रिज का, चिनाब ब्रिज, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, सबसे बड़ा। कोई पूछे कि सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भारत का कहाँ पर है, असम में। और सबसे बड़ा रोड ब्रिज भी है कहाँ पर, असम में ही, ठीक है ना, असम में ही सब कुछ है, ठीक है।
रोड वाला ब्रिज भी असम में है, और रेल रोड वाला भी है। ठीक है, लोहित नदी पे बना है, आप लोगों ने सुना हो भूपन हजारिका ब्रिज है, और बोगीबील ब्रिज, ठीक है ना, ये सब। एक ढोला सादिया वाला नहीं सुना? ढोला सादिया, ढोला से सादिया तक, और डिब्रूगढ़ से धेमकी तक, ये दोनों ब्रिज बने हैं कहाँ पर? असम में बने हैं, ठीक है ना। रेल का भी उस एक ही ब्रिज पर रेल भी चलेगी और रोड भी चलेगी, वो सब कहाँ पर है? असम में है, ठीक है ना। और एक रोड का सबसे बड़ा ब्रिज भी असम में है। यहाँ पर काय काय का ब्रिज है? सिर्फ रेल वाला ब्रिज, ठीक है, सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा, जी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे, ठीक है। शालीमार बाग, शालीमार बाग, एक बाग बनाया था शालीमार, जैसे कि शाहजहां ने मुमताज के लिए क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। ऐसा ही क्या है, 1619 में जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए क्या बनाया था? शालीमार बाग, जो भी कहाँ है? कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कौन सा? शालीमार बाग किसने बनाया था? जहांगीर ने अपनी नूरजहां के लिए, ठीक है, 1619 में। अब आते हैं भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग। भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग, सुरंग माने जो पहाड़ों के सुरंग बनाई जाती है पहाड़ों के नीचे, ठीक है ना, अंदर अंदर देखो सुरंग जैसी दिख रही है, तो क्या है? रेल सुरंग। कहाँ नाम क्या है? पीर पंजाल या बनिहाल, या पीर पंजाल, या क्या कहते हैं, बनिहाल सुरंग, ठीक है ना। जिसकी कितने किलोमीटर की है? 11.2 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। किसकी? सुरंग की, पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग। चलो और इम्पोर्टेंट चीजें देखते हैं, जैसे कि कश्मीर की स्थापना, वो वाली स्थापना नहीं, ये मतलब कि किसने बसाया था वो, ठीक है, किसने बसाया था? अशोक, अशोक ने क्या है? पूरे कश्मीर को बसाया था, ठीक है, स्थापना की थी। तो इस संस्थापक कौन मान जाते हैं? अशोक, सम्राट अशोक जो है। भारत का पहला तैरता हुआ क्या है? एटीएम, या क्या है? बहुत ज्यादा क्या है, अमेजिंग पॉइंट है ना, भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम। और एटीएम है काय का? एटीएम है एसबीआई बैंक, ठीक है, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कहाँ पर है? वो डल झील में एक हाउस बोट है, एक नाव है, नाव पे बना है क्या? डल झील का नाम है डल, डल झील में। और वो डल झील है जहाँ पर, उसमें क्या होगी? एक नाव होगी, उस पे क्या है? एटीएम बना है, और बस हमेशा क्या है? तैर रहा है, बस कुछ नहीं है ऐसे, जिससे ये पर्यटन के लिए, कि पर्यटन देखने के लिए बहुत सारे क्या हो टूरिस्ट आए हमारे यहाँ, ठीक है, इसीलिए बनाए जाते हैं। ये पहला तैरता हुआ, जो भारत का क्या है? पहला तैरता हुआ क्या है? एटीएम है। भारत का पहला तैरता हुआ क्या? डाकघर। ये भी क्या है? डल झील ही में है, ठीक है, डल झील में, कहाँ पर? श्रीनगर में। ये दोनों क्या है? जम्मू कश्मीर ही में है, श्रीनगर। तो क्या है? डल झील में, श्रीनगर, डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में। तो श्रीनगर में ये दोनों हैं कि क्या है? भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम, और भारत का पहला हुआ तैरता हुआ डाकघर। ये दोनों क्या है? हाउस बोट पे सवार हैं, जिस बस देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। तो पूरा इसीलिए तो धरती का स्वर्ग कहते हैं किसको? जम्मू कश्मीर को, काहे कि यहाँ पर क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? घूमने के लिए है। कसीदाकारी, कसीदाकारी है क्या चीज? देखो ये कपड़े पे क्या है? कसीदाकारी, बुनाई करते हैं ना कपड़े पे, क्या है? नक्काशी, शॉल, कालीन, लकड़ी पर क्या करते हैं? नक्काशी वगैरह। जैसे तुम लोगों ने लकड़ी पे भी सुनी देखी होगी, अलग अलग प्रकार की डिजाइने बना देते, कालीन, ठीक है, शॉल, शॉल यहाँ की बहुत ज्यादा कसीदाकारी से रहते, जैसे कि यहाँ की पश्मीना ऊन भी क्या है? तो यहाँ की बहुत ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है, पश्मीना ऊन के शॉल वगैरह आते, भीड़ रहती, ठीक है ना। चलो, तो क्या है, वीडियो हो गई है खत्म, जम्मू कश्मीर में बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक क्या है? जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।